अरे सोनू, जल्दी आ। आज मैं तुझे कुछ खास दिखाने वाला हूँ। अरे भाई, तू तो रोज ही कुछ खास बोलता है। आज क्या नया है? इस बार सच में खास है। जंगल के अंदर एक रहस्यमय पेड़ है। क्या? वही जंगल जहाँ जाने से लोग डरते हैं? हाँ, लेकिन मैंने कल वहाँ कुछ अजीब देखा। क्या देखा? एक चमकता हुआ पेड़, और उसके पास कोई बोल रहा था। पेड़ बोल रहा था? पता नहीं, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। रवि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं। बस थोड़ा और देख, वही पेड़ है। कौन है वहां? हम गांव से आए हैं। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। लोग मुझे वृक्षदेव कहते हैं। रवि, ये सपना है ना? नहीं, यह सच है। तुम दोनों डर क्यों रहे हो? क्योंकि हमने पहले कभी पेड़ से बात नहीं की। इंसान अब जंगल में आते ही नहीं, इसलिए मैं अकेला हूँ। आप हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। कैसी समस्या? जंगल में एक काला साया आ गया है। वो सब कुछ नष्ट कर रहा है। उस पेड़ ने उन दोनों को बहला फुसलाकर मना लिया और काली साया से लड़ने के लिए योजना बनाई। वनदेव ने उन्हें लाल चमकते हुए सेब दिए और बोला, इससे तुम ताकतवर बन जाओगे और काली छाया से लड़ पाओगे। रवि और सोनू ने एक दूसरे की तरफ देखा और डरते डरते सेब खाए। जैसे ही उन्होंने सेब खाया, तभी वनदेव जोर से हंसने लगा। अब तुम दोनों मेरे बिना इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। सोनू डरते हुए बोला। ये आपने क्या किया? उसी समय उन्होंने देखा कि एक बंदर जंगल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह सीमा पार करने लगा, अचानक पत्थर बन गया। ये देखकर सोनू कांप गया। हम हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा। हमें क्या करना होगा? वनदेव गंभीर होकर बोला। तुम दोनों को 3 चीजें लानी होंगी। जंगल का एक जादुई फूल, पवित्र जल और एक खास बीज। अगर तुम ये तीनों चीजें ले आए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। शिवाय वृक्ष की आज्ञा मानने के अलावा रवि और सोनू के बीच अब कोई रास्ता नहीं था। रवि और सोनू डरते हुए जंगल के अंदर गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक चमकता हुआ नीला फूल दिखाई दिया, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे कांटे थे। सोनू बोला। ये तो मुश्किल है। डरने से कुछ नहीं होगा। उसने सावधानी से कांटों के बीच हाथ डाला और फूल तोड़ लिया। हल्की चोट लगी, लेकिन काम पूरा हो गया। अब उन्हें पानी लाना था। जंगल के अंदर एक पुराना तालाब था, लेकिन जैसे ही वो पास गए, पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खूह उन्हें रोकना चाहता हो। सोनू डर गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रवि बोला। हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। दोनों ने हिम्मत करके पानी भरा और वापस चल पड़े। अब सबसे मुश्किल काम बचा था। बीज एक गुफा के अंदर था। गुफा के अंदर अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अचानक उन्हें एक चमकता हुआ छोटा बीज दिखाई दिया। जैसे ही सोनू ने बीज उठाया, गुफा हिलने लगी। दोनों तेजी से बाहर भागे और किसी तरह सुरक्षित निकल आए। तीनों चीजें लेकर
जब वो वापस आए तो वनदेव शांत खड़ा था। जैसे ही उन्होंने फूल, जल और बीज उसे दिया, अचानक तेज रोशनी फैली और धीरे धीरे वृक्षदेव एक इंसान में बदल गया। रवि और सोनू हैरान रह गए। वो आदमी बोला, मैं पहले एक साधारण इंसान था, लेकिन एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया था और मैं इस पेड़ में बदल गया। उस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे किसी से ये 3 चीज़ें मंगवानी थीं, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे माफ़ कर दो। आपने झूठ बोला, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आप मजबूर थे। रवि बोला। हम आपको माफ करते हैं। वो आदमी खुश हो गया। तुम दोनों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। रवि और सोनू एक दूसरे को देखने लगे। फिर रवि बोला, जब हमें सच में जरूरत होगी, तब हम मांगेंगे। हम अभी वरदान नहीं लेंगे। ठीक है, जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। जैसे ही सब खत्म हुआ, जंगल का रास्ता अपने आप खुल गया। रवि और सोनू खुशी खुशी अपने घर लौट गए। अब उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने हिम्मत और समझदारी से मुश्किलों का सामना किया था। सीख मॉरल: डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और कभी-कभी दूसरों की मदद करने से हमें भी बड़ी खुशियां मिलती हैं।